नमस्कार, मैं रानी सिंह ईबीपी इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 साइबर ठगों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा विगत 1 माह के भीतर लगभग 90 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक के निर्देश के तहत पूरे राज्य भर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर पुलिस द्वारा भी इसी के तहत सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इस अभियान के तहत शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा विगत 1 माह में ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर लगभग 90 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। वैसे ये पांचों एक ही गिरोह के सदस्य हैं। हालांकि अब तक गिरोह का मुख्य सरगना पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वैसे जमशेदपुर पुलिस इन 5 साइबर ठगों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। डीजीपी सर के आदेश अनुसार हम लोग एक ड्राइव चला रहे हैं साइबर क्राइम के खिलाफ। हमेशा काम होती रहती है, लेकिन ये जो स्पेशल है कि पूरा हमारा मैन एंड मटेरियल फोर्स वगैरह स्पेशली लगा के हम लोग इसमें अभी कोविड के हम लोग बाहर नहीं जा पाते थे, तो घर तक हम लोग कर पकड़ कर रहे हैं। इसमें हमारा केस हुआ था पेटीएम फ्रॉड का, काफ़ी सारा लोग उसमें अभियुक्त थे, तो उसमें पहले भी एक आदमी जेल जा चुके हैं। कल हम लोग 5 आदमी को हम लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं कि सिद्धगोड़ा, सीताराम डेरा, गोलमुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और बेसिकली क्या था कि इनका कोई लीडर टाइप के हैं, उनके द्वारा इन लोगों को पेटीएम अकाउंट खोला गया था और हर पेटीएम अकाउंट में 1 महीना में 80 से 90 लाख का ट्रांजैक्शन है, जो डाउटफुल था। तो हम लोग उसको डिटेल कंगाले हैं। डिटेल कंगालने के बाद ये पता किए तो इसमें सस्पिशियस एक्टिविटी लगा। फिर हम लोग उसमें अनुसंधान किए और केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं और इन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि हाँ, हम लोगों को 10% का कमीशन मिलता है। जो भी कारोबार होती है उसमें 10% का कमीशन मिलता है। ये साफ तौर पर ये साइबर क्राइम के श्रेणी में आती है और इन लोगों को हम लोग अभी जेल भेज। कितने लोग हैं सर टोटल इसमें 8 से 10 लोग जो हम लोग को जानकारी में है। अभी तक 7 आदमी जेल जा चुके हैं, 3 बचे हुए हैं और उनको यदि हम लोग गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करने में हो सकता है और आगे खुल सकता है। सर क्या क्या बरामद हुआ इन लोगों के पास से? इन लोग से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और बाकी कोई दस्तावेज तो नहीं है इनके पास। बेसिकली इन लोग के पास मोबाइल फ़ोन ही है और ये लोग आपस में अपना व्हाट्सएप और इसमें टेलीग्राम में बात उत करते थे। और कहीं भी ठगी होती है तो इन लोगों को पेटीएम अकाउंट से, मतलब ठगी का पैसा का सामान खरीदना, किसी एटीएम से निकालना या किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट को भेजना, ये सब चीज़ इसी में हो रहा था। कितनी बड़ी सफलता मान रहे सर जमशेदपुर पुलिस के लिए इस तरह का ये जो पेटीएम फ्रॉड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारा ग्राहक लोग कितना भी सतर्क रहें तब भी उनके साथ ये ठगी हो जाता है। और पहले फ़ोन करके अकाउंट नंबर मांगना थोड़ा कम हो गया है। ये नया तरीके से फ्रॉड है, गूगल पे, पेटीएम फ्रॉड वगैरह में। तो इसी में जैसे ही आप लोगों के द्वारा पेपर में जब निकला जाएगी, थोड़ा सा हम लोगों को इस संबंध में कवरेज मिलेगी उसमें पेपर में या मीडिया में, तो लोगों को जागरूकता और हो सकती है कि पेटीएम में फ्रॉड हो सकती है। और कहीं भी चीज़ हम लोग अपना गुप्त पिन नंबर हो गया है और अपना बैंक का डिटेल हो गया है देने में, ये लोग उनके बैंक अकाउंट से लेके अपने पेटीएम अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर अपने पेटीएम अकाउंट से तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। और पेटीएम से पैसा भी निकालते हैं, सामान भी खरीदते हैं, तो इसलिए हम लोग को बहुत सतर्क रहना है। कितने पैसा अभी तक इन लोगों ने निकाल चुका है सर? कितने पैसा अकाउंट में 1 साल का करीब 80 से 90 लाख का कहीं लोगों के ट्रांजैक्शन निकला गया है। तो मोटा मोटी हमको लगता है कि ये लोग गैंग करीब 5-6 महीना से सक्रिय है, तो 4-5 करोड़ का ये लोग शायद किए होंगे, जो हम लोग को लग रहा था। और पूछताछ नई ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ईबीपी इंडिया।